अगर कोई गरीब आदमी 25,000 रुपए को 1 लाख में बदलना चाहता है, 1 लाख रुपए बनाना चाहता है मात्र 25,000 रुपए से, तो कैसे बनाएगा? मैं अपना तरीका आपको बता रहा हूं। यदि आप एक ऐसे इंसान हैं जो पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं सही जगह पे, मैं ये नहीं कहूंगा कि ये शेयर खरीदो, ये सोना खरीदो, चांदी खरीदो, मैं ये सब नहीं कहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि 25,000 रुपए से आप ये सब नहीं कर सकते। इतना ज्यादा सोना नहीं खरीद सकते, सोना के आसपास भी नहीं घूम सकते, क्योंकि 25,000 रुपये कोई ज्यादा रकम नहीं होता है। और मैं जो बता रहा हूं बहुत सारे लोग इस पे विश्वास भी नहीं करेंगे कि 25,000 रुपए से आदमी 1 लाख भी बना सकता है। मेरा तरीका सबसे अलग है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पहले ही जज मत कीजिएगा कि हमें सब पता है, कैसे होता है, ये कहीं झूठा तो बात नहीं है। देखो, मैं झूठ आपसे नहीं बोलूंगा, क्योंकि झूठ बोल करके आपसे कुछ बेनिफिट होगा नहीं। मैंने अपने पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करता हूं, कैसे अपने पैसे को इन्वेस्ट करता हूं, क्या काम में, किस बिजनेस में, किस व्यापार में लगाता हूं, ताकि जो है मेरा पैसा मल्टीप्लाई हो, तो आज मैं आपको समझा रहा हूं। यदि आप एक गरीब व्यक्ति हैं और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो सुनिएगा, समझिएगा। एक रिक्वेस्ट है, अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने मोबाइल फोन में सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मैं इस टाइप का जो भी वीडियोज बनाता हूं कि पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है सही तरीका से, कोई जुआ खेल करके नहीं, कोई सट्टा लगा करके नहीं, रियल तरीका से पैसे को यदि गरीब आदमी भी चाहे तो बढ़ा सकता है। देखिए, हमारे दिमाग में ना भरम बैठा हुआ है कि जिनके पास बहुत पैसा है वही पैसे से पैसे कमाते हैं। गरीब आदमी पैसा से पैसा नहीं कमाता है। गरीब आदमी क्या करता है, बैंक में ले जाकर के अपने पैसे को जमा कर देता है। सबसे आसान लोगों को यही लगता है कि चलो बैंक में चलते हैं और वहां पे रख देंगे, सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। लेकिन आपको मालूम नहीं है कि अपना पैसा समय के हिसाब से कम हो रहा है। अगर आपने 10,000 रुपये रखा है ना बैंक में, 1 साल के बाद उसमें से 7% कम हो जाएगा, क्योंकि 7% महंगाई बढ़ चुकी होगी। हर साल इन्फ्लेशन जो है 6 से 7% बढ़ता है, आपको मालूम ही होगा। हर साल कुछ ना कुछ महंगा होते रहता है। लेकिन अगर आपका 10,000 का 10,000 रखा है तो रखा ही है, वो समय के हिसाब से कम हो रहा है, पैसा आपका सड़ रहा है। अगर आप कहोगे सर सेविंग अकाउंट में तो ब्याज भी मिलता है ना, तो मैं कह रहा हूं कि सेविंग अकाउंट में कितना ब्याज मिलता है। अगर सरकारी कोई बैंक है तो वहां पे 3% से 3.5% ब्याज मिलता है। हाँ, कोई प्राइवेट बैंक है तो वहां पे थोड़ा सा ज्यादा मिलता है। तो प्राइवेट बैंक में सबका खाता तो होता नहीं है, सारे लोगों का तो खाता ज्यादातर सरकारी बैंक में होता है, क्योंकि कोई पेंशन आ रहा है, कोई योजना आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। गरीब आदमी का खाता प्राइवेट बैंक में थोड़ी ना होगा। भैया जो सैलरी वगैरह कमा रहा है, महीने का 40-50 हजार कमा रहा है, उसी का खाता कंपनी द्वारा खुला होगा या खुद जाके खुलवाया होगा किसी प्राइवेट बैंक में। तो बैंक में पैसा रखने से भी पैसा आपका कम होता है समय के हिसाब से। तो आप कहोगे सर फिर गरीब आदमी पैसा बढ़ाए तो बढ़ाए कैसे, कैसे मल्टीप्लाई कर सकता है? मैं यहां पे ना थोड़ा सा लिख के आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपके पास 25,000 रुपया है, एग्जाम्पल के लिए। अब आप उसको 1 लाख रुपए में बदलना चाहते हैं, उसको 1 लाख रुपए बनाना चाहते हैं। अब देखिए, बहुत सारे लोग कहेंगे कि आप अपने पैसे को कितना बना लिए। अगर आपको इतना ही नॉलेज है तो भैया आप मुझे क्यों बता रहे हो, इस वीडियो में क्यों बता रहे हो? आप अपना ही बनाओ ना, फिर हमें क्यों बता रहे हो? यानी इसमें कोई आपका लालच है? देखिए, मेरे को कोई लालच नहीं है। ये वीडियोज मैं बना रहा हूं क्योंकि YouTube पे मेरा चैनल है, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताया जाए। मैं अपने पैसे को इस तरीके से कुछ कुछ बढ़ा लेता हूं, और ये तरीका सही है, कहीं उतना ज्यादा रिस्क नहीं है, और मुझे लगता है कि सेफ है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वे सुनेंगे और समझेंगे और अपने काम को करके, देखो मैं कभी भी कहता हूं काम को करके ही पैसा बढ़ेगा। ऐसे कहीं पे लॉटरी का टिकट खरीद लेने से और ये सब खरीद लेने से ऐसे बढ़ने का कोई चांस नहीं है, उसमें तो पूरा 99% रिस्क है। लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं, अब देखो कौन सा काम, मैं अपने केस में बता देता हूं कि मैं एक ना पहले एक बिजनेस करता था, अभी नहीं करता हूं, पहले एक बिजनेस करता था। और उस बिजनेस को करके मैंने 10,000 से 50,000 बनाया, 50,000 से 1 लाख में बनाया, 1 लाख से फिर उसको 1.25 लाख 1.5 लाख किया। फिर कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ गया कि मुझे वो काम ही छोड़ना पड़ा। अब प्रॉब्लम उस काम का नहीं था, प्रॉब्लम मेरे पर्सनल घरेलू मैटर था, जिसकी वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। जहां पे मैं काम करता था उस काम को बंद करना पड़ा, और गांव में आकर के उस काम को मैं नहीं कर सकता, क्योंकि गांव में आकर के बहुत सारा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मैं काम क्या करता था, देखिए, मैं डीटीएच का रिपेयरिंग करता था। जो टिश एंटीना होते हैं ना, छतों पे लगे होते हैं, उसका मैं रिपेयरिंग करता था। और
जैसे टाटा स्काई, वीडियोकॉन, डिश टीवी, एयरटेल, ये सब जो कंपनियां होती हैं, तो मैं उसका डीटीएच जो होता है उसको रिपेयर करता था, ठीक करता था, लोगों के घरों में जा जा करके ठीक करता था। और कभी कभी तो काम हमारे पास आते थे, लोग फोन करते थे कि भैया आ जाओ, हमारा ठीक करना है, ऐसे करना है, तो मैं जाता था, ठीक करता था। ये मेरा काम था। मेरे पास पूंजी थी 10,000 रुपए। मैं रियल बता रहा हूं, 10,000 रुपए को मैंने 50,000 तक कैसे पहुंचाया। मैंने क्या किया, उस 10,000 रुपए का डीटीएच का सामान खरीदा, जैसे छतरी, बॉक्स, वायर, कनेक्टर, रिमोट, तार वगैरह होते हैं ना, कनेक्टर, ये सब मैंने खरीदा। अब जिस समय मैं ये काम कर रहा था, उस समय ये सारा, जैसे एक टीवी है और उसके साथ एक डिश कनेक्शन जोड़ना है, डीडी फ्री डिश वाली, जो फ्री में चलती है, एक रिचार्ज वाली होती है, एक फ्री वाली होती है। तो मैं फ्री वाली की बात कर रहा हूं। तो मैं क्या करता था, जितने भी लोग फ्री लगाने वाले होते थे, जैसे कि बोलते हैं कि मेरा फ्री वाले लगा दो, महीने का रिचार्ज नहीं करना है, एक बार 1,500 रुपए लगेगा, वो मतलब फ्री रहेगा। जो चैनल न्यूज वाले हैं ये सब आते थे, तो मैं वो चीज भेजता था। तो मेरे को ये चीज समझ आ चुकी थी कि भैया अगर 10,000 रुपए हैं, अगर मैं इसमें 10 कनेक्शन खरीद के ला रहा हूं, तो मुझे एक कनेक्शन पे 500 रुपया मुनाफा मिलेगा। यानी कि अगर 10 कनेक्शन में बेच देता हूं तो मुझे 5,000 रुपए का मुनाफा मिल जाएगा। ये गणित मेरे दिमाग में बिल्कुल फिट बैठ गया था, क्योंकि लगाना मुझे आता था, उस बारे में नॉलेज थी। तो मैंने क्या किया, 10 कनेक्शन खरीद करके उसको 2 दिन में बेच डाला। हाँ, 2 दिन में, मात्र 2 दिन में 5 कनेक्शन, 7 कनेक्शन, ऐसे करके 10 कनेक्शन मैंने 2 दिन में बेच डाला। अब मेरे पास आ गए 5,000 रुपया। अच्छा, फिर मैंने उस पैसे को इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट करके मैंने फिर डीटीएच का सामान खरीदा और उसको ले जा करके फिर मैंने बेचा। इस तरीके से मैंने महीने में 50,000 रुपया लगभग, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि जो मैंने नंबर था वो याद नहीं है, लगभग 50,000 रुपए मैंने इकट्ठा कर लिया। हाँ, 50,000 रुपए, 10,000 से 50,000 इकट्ठा कर लिया। तो मैंने क्या किया, कोई जुआ नहीं खेला, कोई सट्टा नहीं खेला, कोई शेयर नहीं खरीदा। मैंने क्या किया, सीधा सा जा करके बिजनेस किया और बिजनेस से मुझे ये पैसा प्रॉफिट हुआ। यानी गरीब आदमी भी यदि चाहे तो कुछ भी हुनर सीख करके पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है। 25,000 को 1 लाख भी बना सकता है और 1 लाख को 2 लाख, 3 लाख भी बना सकता है। लेकिन अगर उसको नॉलेज है पैसे को कैसे इन्वेस्ट करना है, किस जगह पे मल्टीप्लाई होता है, कौन से काम से हो सकता है, ये सब बड़ा सोचने वाली विषय है, बड़ा दिमाग लगाने वाली विषय है। ऐसा नहीं कि कोई आके कुछ भी कह दिया कि भैया ऐसे करो, ये खेलो, आप ये जीत जाओगे, ऐसे नहीं नहीं नहीं, मैं उसमें विश्वास नहीं रखता। मैं प्रैक्टिकल जो काम कर रहा हूं, जो कर सकता हूं, मैं सारा कुछ देखूंगा कि लोगों की जरूरत क्या है, किस चीज से लोग परेशान है, कौन सा ऐसा काम है जो मैं कर सकता हूं, इतने पैसे में क्या ये हो सकता है, अच्छा ये बिकेगा कैसे, एक कनेक्शन कैसे बिकेगा, ये सारा गणित लगा करके तब मैं पैसे को इन्वेस्ट करता था और इन्वेस्ट करके पैसे को मल्टीप्लाई करता था। लेकिन वो साथ साथ मैं अपना स्किल भी यूज करता था, तब जाके मेरा पैसा मल्टीप्लाई होता था। आंख बंद करके मैं हवा में तीर नहीं मारता था कि ये रेट बढ़ जाएगा, ये रेट घट जाएगा, मैं उस पर उतना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। होता होगा, उसका मैटर अलग है, लेकिन मेरा जो बताने का तात्पर्य है कि गरीब आदमी भी यदि चाहे तो पैसे से पैसा बना सकता है, पैसे को मल्टीप्लाई कर सकता है, 25,000, 30,000 को 1 लाख में बदल सकता है, कुछ समय के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? हाँ। अब ये मत कहना कि सर कैसे करें, पैसे से पैसा, ये झूठ बात है, ऐसा नहीं होता है। आप जरा सोचिए कि यदि आपके पास कोई स्किल है तो उस स्किल को यूज करके पैसे को मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। स्किल को यूज करके, अपने सर्विस को, अपने जो काम करते हैं उसको यूज करके आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सबसे सरल तरीका और सहज तरीका यही है। गरीब आदमी भी चाहे तो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर लेगा। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। अगर समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज को लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट में आप मुझे लिखिएगा कि आप क्या करते हैं, कौन सा व्यापार करते हैं, क्या काम करते हैं, मुझे जरूर लिखिएगा। जय हिंद।